वहाँ की महिलाएं जो है वो घर भी अपना संभालती हैं और बच्चे भी संभालती हैं और साथ अपना मेडिकल में भी हैं, वो डॉक्टर हैं। और दुनिया का 11% सोना जो है इंडियन महिलाएं के पास है। उनके पास है और हमारे को लगता है ख्वाहिश ही रह जाएगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सब दोस्तों का एक और वीडियो के साथ। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों की रिक्वेस्ट है, वाई इज इंडिया ग्रेड 2 पार्ट लेकर आ गए हैं। हम इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। पार्ट 1 हमने देखा और बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की और इंडिया के बारे में फैक्ट्स जाने। इसमें भी देखते हैं क्या हमें देखने को सीखने को मिलता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों तीन नाम है। Why is India great? Because by year 2022 we'll destroy China's population 1.4 billion और uneven social stratification या हमारा सिस्टम, political issues, terrorism, poverty, inequality, illiteracy, right? No, नहीं, सारी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला हमारा देश जो हम सबके सीने में धड़कता हुआ हिस्सा है, उसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां अव्यवस्था में भी व्यवस्था है और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश भारत है और चंद्रयान 2 के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। रख लिया वो दिन था चंद्रयान जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया था और आज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विश्व के सबसे सफल अंतरिक्ष संगठनों में से एक है। वो क्या है ना, अंदाजा सिर्फ ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। और बात जब खेलों की होती है तो हौसले के साथ साथ जुनून और पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी के सारे वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज है। 21 दिनों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली द गोल्डन गर्ल हीमा दास, उनका जडवानी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के सभी प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं। पर ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पूछता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लेगा। सचिन द ग्रेट, विराट कोहली। There is no country more diverse than India. रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, तब भारत में सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नेविगेशन, कैलेंडर से लेकर नृत्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल लॉ और मेडिकल साइंस के साथ साथ स्पेस साइंस तक का लिखित प्रमाणित ज्ञान दिया है। इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है। गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहाँ जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1 लाख लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहाँ 3 लाख से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक साथ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का तीर्थ, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता था। यह मन को शांति देने वाले बुद्धा के विचार है, जीसस की प्रेयर है, वाहिगुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। अनेकता में एकता की इससे बेहतरीन झलक शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है, जगह जगह लंबी कतारें हैं और
पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है, द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया इन्वेंटेड पोस्टिंग शिट ऑन द वॉल्स लॉन्ग बिफोर फेसबुक। दरअसल यहाँ जीवन वर्थ है, व्यर्थ नहीं है। और तो और विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं, और साथ ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज। भारत की आज़ादी में वल्लभ भाई पटेल का बहुत जरा अहम रोल रहा है। यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज्यादा, पूरे से कुछ कम, जो लाखों में एक होते हैं वही है हम। भारत की जुड़वा बहनें ताशी और नुंगशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ज्योति अम्गे इज द शॉर्टेस्ट वुमेन इन द अर्थ। दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में है, और भारतीय माँ, हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट MBBS डिग्री। मैं तो पहले कहता हूँ मेडिकल में ये बहुत आगे है। Everyone is guaranteed their rights in our country। और कुछ चीजें बेवजह ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंडियन क्विजीन, जिसमें है परंपराओं का तड़का, विविधताओं का स्वाद, खट्टा मीठा चटपटा। हर कल्चर की, हर रीजन की अपनी फूड, स्ट्रीट फूड है। सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत। ये तो हमने पिछली वीडियो में देखा था। 25% दालों का उत्पादन किया जाता है, और यहाँ सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज चाय है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है। द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरूभाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th wealthiest person in the world, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जैगुआर, लैंड रोवर in the Tata Group, and CEO of Google, Mastercard, Microsoft, Adobe, PepsiCo and many more। अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्शन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज, 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वॉल्ट डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही है। और बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बिकॉज शाहरुख खान इज द रिचेस्ट एक्टर ऑफ दिस प्लेनेट। पूरे वर्ल्ड में अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया में सबसे सस्ता है। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम चिप, ऑप्टिक फाइबर और रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन से लेकर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट को भारत ने इजाद किया है। स्पिनिंग व्हील, कॉटन कल्टीवेशन, डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है, जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, वो इतिहास है भारत। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं, जो -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए मुस्कुराते हुए जान भी दे देते हैं। वो जवान, वो सैनिक है भारत। ऐसा देश जहाँ देश को देश नहीं, माँ, भारत माँ
माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। That's why इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आप सबका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। सच में यार लास्ट में तो भाई ने बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया। लाइक इस तरह से लग रहा था जैसे हम भी इंडियन हैं। तो हमारे पाकिस्तान में तो ऐसी वीडियोस बनती नहीं है। खैर देखें, बहुत जज्बा जो भी लोग देखेंगे किस तरह से इमोशनल होंगे कि अपने वतन अपनी मातृभूमि के लिए वो किस तरह से इंगेज हैं, उसको लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ बात करें वो स्पोर्ट्स से शुरू कर लेते हैं। कबड्डी में आज तक पाकिस्तान जो है ना इंडिया से नहीं जीता। हर मैदान क्रिकेट हो भाई, कोई भी खेल निकालो, जैसे वे चाइना में हुए वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा मेडल जो है इंडियंस ने लेकर आए हैं। कोई पाकिस्तानी हमने नज़र नहीं आया भाई। इंडिया ने अपने यार उधर ना फ्रूट बेचने वाला छोटी से छोटी रेडी बाण भी जो है यूपीआई सिस्टम, उसके बाद भाई लो पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट चलती है। इतनी तरक्की इतनी प्रोग्रेस हमने देखी है। तो यही कुछ जो है ना हमें और ज़्यादा अच्छा लगा देखकर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा संस्कृति देखी, भाषाएं देखी, मुस्लिम देखे, क्रिश्चियनिटी देखी और वहाँ पे बुद्धा देखा। लेकिन जो लोग यहाँ पर वो गोल्डन टेम्पल जो देखे जो किस भी मजहब से हो, लेकिन लोग दूर दूर से कितना भोजन तैयार किया जाता है। पता नहीं कितने नाम लिया था, कितने लोग 1 लाख बोला था शायद। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का डेली बेसिस पे जो है ना भोजन का इंतजाम किया जाता है। और ये बहुत बड़ी बात होती है यार हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ना डिफरेंस है भी, मजहब का थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन वहाँ पे देखिए इतनी यूनिटी है लोगों के अंदर, कोई मंदिर हो या कोई सिख का कोई टेम्पल हो या मुस्लिम, लेकिन वहाँ पे सब मिलकर चलते हैं, देश के लिए चलते हैं। जबरदस्त लगा, अपनी जान भी दे देते हैं। और लास्ट में तो बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया ना भाई ने। मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा ये पॉइंट लगा कि वहाँ की महिलाएं जो है वो घर भी अपना संभालती हैं और बच्चे भी संभालती हैं और साथ अपना मेडिकल में भी हैं, वो डॉक्टर हैं और अपना काम कर रही हैं। और मुझे एयर होस्टेस हैं। हाँ ये भी है, ये भी फैक्ट है। देखिए वहाँ की औरतें जो है वो 11% सोना जो है उनके पास पूरी दुनिया का 11% सोना जो है इंडियन महिलाएं के पास है, उनके पास है। और हमारी तो लगता है ख्वाहिश ही रह जाएगी इंडिया में बहुत ऐसे ही है। और मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन ज्वेलरी है जो दुबई में, पाकिस्तान में, जितने भी करीबी देश हैं वहाँ पे इंडियन ज्वेलरी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। तो इसी तरीके से है ना जो इंडिया का 11% सोना, तो इंडिया तो ऑब्वियसली अमीर है भाई। देखिए हमारे पास कितने % होगा, चले बता ही दे, आज बता दे कोई पता नहीं है, हमें नहीं पता कुछ पता नहीं है। चलो एक चीज पड़ी हमें फिक्र लगी, चोर ना पड़ जाए चोर ना पड़ जाए। ये तो यही प्रॉब्लम होती है कराची में, तो अक्सर ऐसा होता रहता है ना। खैर दूसरी तरफ इंडियन रेलवे सिस्टम को देखना चाहेंगे। लोग इतनी मकदार में सफर करते हैं डेली बेसिस पे काम काज पे जाने के लिए। मेरा ख्याल इतना चाइना में नहीं सफर करते होंगे जितना इंडियन रेलवे सिस्टम है। बुलेट ट्रेन यहाँ पे है, वंदे भारत यहाँ पे है, नमो भारत यहाँ पे है, पता नहीं कितने ट्रेनें, मुझे नाम याद नहीं, और आपका भी आने वाली हैं। इतना जबरदस्त सिस्टम हो चुका है इंडिया का भाई। इंडिया नहीं रुकने वाला, आगे 25 साल में 2050 तक ना इंडिया फुली डेवलप्ड हो जाएगा भाई। ठीक है ना, जिस तरह से इंडिया भी जा रहा है। खैर हम तो देखते रह जाएंगे। वीडियो देख के ऑनेस्टली दिल से कहता हूँ बहुत अच्छा लगा। और पड़ोसी देश है, हमें कोई ऐसी कोई ना मतलब वो 1947 वाली फीलिंग नहीं आ रही कि दुश्मनी नहीं है हमारा, लेकिन देखते हैं यार हमारे साथ हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। खैर हमें भी हमारे कंट्री को भी ऐसा करना चाहिए, हमारे एस्टैब्लिशमेंट को भी। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमारे रिएक्शन कैसे लगे। तो आप हमें कोई वीडियो सुजेस्ट कर सकते हैं कि हम किस पर रिएक्शन दें। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।